E exercise is saying learn these words and if you do not know then look up their meaning in the dictionary. आप लोग सभी जानते हैं, इनके मीनिंग भी आई गेस जानते होंगे और यकीनन आपको डिक्शनरी की जरूरत नहीं होगी. And moreover, but I would suggest that whenever new words are coming, you should always be having them least a sentence of each. It would help you a lot. तो मैं वर्ड्स बता दें. ट्रैवल मीन ट्रैवल सफर करना, ट्रैवल्ड सफर किया, ट्रैवलर सफर करने वाला. फ्रंटियर सरहद होता है और यू कैन से द प्लेस जो कि सरहद के तौर पे यूज किया जाता है. कॉन्क्वेरर फतह करने वाला. आर्मी आर्मी होता है, आर्मी ज्यादा हो. कॉटन कपास को कहते हैं. मिरर्स जो आईना होता है उसको कहते हैं. कंट्री मुल्क होता है. कंट्रीज मुल्क एक से ज्यादा. स्टॉप स्टॉप्ड प्रेजेंट पास्ट है. रुकना. बिजी मसरूफ. एक्सीलेंट शानदार. हाईएस्ट बिगेस्ट और द टॉलेस्ट. डिस्क्राइब इन सेंटेंस हिस्टोरिकल प्लेस दैट यू हैव विजिटेड रिसेंटली. इसको छोड़ दीजिए फॉर द टाइम बिंग. नॉन टेक्सचुअल में कुछ चीजें हैं, इसको देखते हैं करने वाली हैं या नहीं है या जरूरत है. इनको भी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए. I am giving you a test today, right? This test is going to be having 5 options, and these 5 options are very. I am not giving you MCQs, but as far as one of the policy which is there, एक पॉलिसी है जो कि चल रही है, उसके मुताबिक क्या है कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है, इन केस अगर कोविड-19 की सूरत हाल यही रहती है, जो कि अभी तक काफ़ी हद तक यही लग रहा है कि यही रहेगी, उस सूरत में आपके जो एग्जाम होने हैं दे आर गोइंग टू बी MCQs बेस्ड. 150 marks would be there in 150 minutes. So what you are to do is कि आपको करना ये है कि आप अच्छी तरह से सब चीज़ों को याद करें, देखें, समझें. मैं एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों को दे रहा हूँ जो कि MCQs तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने रिसेंटली ये लेसन पढ़ा है तो यू कैन डू इट. सो दिस इज द टेस्ट which I am sharing on your screen. बेटा ये देख लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 options are there. First 7 are from the lesson The Inheritors, which you read out a few weeks back. कैसाबियांका में से 3 है जो कि आपने चंद दिन पहले पढ़ी है, लास्ट क्लास से पहले. ठीक है. these are 10 options because you might need to get back to the book. शायद आपको किताब में वापस जाना पड़े इनके आंसर्स ढूंढने के लिए. Please do not use notes. Please do not use any reference books. Please do not use any of the guides. Just do it by yourself or you can go for the book. लेकिन बुक में से लिखना नहीं है सामने से. बुक में से आप सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू लेके वापस आएंगे और उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे. And for this test, I am giving you 5 minutes. It's 8:10 in my watch. तो 8:15 पे I'll be having you back. 8:15 बेटा, ठीक है? Get it done. बेटा आप लोगों के पास यकीनन कोई ना कोई पेज, कोई पेपर, कोई कॉपी, कुछ ना कुछ रख के बैठे होंगे. नोटबुक, उसमें लिखें. नंबर 1 का जैसे नंबर 1 में ये आएगा, नंबर 2 में ये आएगा, नंबर 3 में ये आएगा. वन थिंग. सेकंड थिंग, इफ यू आर डन विद दिस यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस आंसर. 1 ए में ये है, बी में ये है, सी में ये है, 2 ए में ये है, 3 ए बी में ये है, 4 में ये है, 5 में ये है. जो भी whatever the answers are there, you can write them and send them in the chat box. ठीक है जी. कहाँ भेज देंगे मुझे? चैट बॉक्स में भेज देंगे. और जहां तक ताल्लुक है आपके, आपने खुद कैसे करना है, तो जस्ट डू इट ऑन योर नोटबुक. उसके बाद चैट बॉक्स में कॉपी करके भेज दीजिए. आई माइट गिव यू मोर देन 5 minutes. नो इश्यूज एट ऑल. राइट. हैव अ गुड टेस्ट. जी बेटा, यू मस्ट हैव डन. एनीवन हु कैन शेयर और हु हैज डन एंड वांट टू शेयर? कोई एक भी नहीं है जो कर चुके हैं. दिस इज वेरी स्ट्रेंज. अभी नहीं हुआ. ठीक है. 1 हैज डन. चले जी. आई एम स्टिल गिविंग यू मोर टाइम, अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम.
unless one or two students are just replying that they have done, we can go for a bit of time. कोशिश ये करिए कि इससे आपकी लर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। एक चीज़ तो ये है कि आपको एमसीक्यूज़ करने आसान हो जाएंगे। दूसरा ये है कि इन केस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किसी भी तरह के डिस्क्रिप्टिव होते हैं या कोई भी होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लीस्ट यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू अटेम्प्ट देम। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि इनको ढूंढें और हल करने की कोशिश करें। एंड बेटा बेहतर ये है कि आप मुझे चैट बॉक्स में भेज दें, क्योंकि अगर एक बच्चा भी बता देगा तो वो सबको फिर पता चल जाएगा। प्राइवेट चैट में भेजिए। जी जी ले जाइए। प्राइवेट चैट में बेटा सेंड मी द आंसर्स। Still no one has done? Students all slept? Good. One of the student has sent me the answers. Good. Very good. चले जी, since one of the student or two of the students have done it, it means कि आप लोगों ने अगर करना होता तो अब तक कर चुके होते. So I guess I should share the, what is this? Good. Another student has shared, and I hope that this is good. बेटा आपको मैं इसकी जो की है वो शेयर कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें कि कहाँ-कहाँ आपने सही किया है, कहाँ गलत किया है। लेटर ऑन गिव मी द मार्क्स कि आपके कितने नंबर हैं। आप इसकी मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मार्क्स में करेंगे, बजाय इसके कि 10 मार्क्स में करें। राइट, ईच ऑप्शन इज हैविंग 1 मार्क। यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स की तरफ से मेरे पास ऑप्शंस आए थे। लेट मी सी उन्होंने कितने परसेंट ठीक है। आप अपने नंबर्स मुझे भेजेंगे प्लीज। खाओ, palm date, tree, blanket, blanket is missing बेटा यहाँ पर, ठीक है। चाइल्डहुड ठीक है, ग्रीडी नहीं ठीक है, सिंपल नहीं लिखा, क्लेवर लिखा है, ठीक है। चलें जी, नाउ सी, आप लोग क्योंकि कर चुके हैं और पहले ये लेसन पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी मैं एक दफा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ सो दैट वी कैन हैव अ वेरी गुड आइडिया कि कौन सा ऑप्शन क्यों आया, उसके बारे में हमें पता चल सके। आपके पास नंबर 1 है प्रॉपर्टी कंसिस्टेड ऑफ आर। उनके पास जो प्रॉपर्टी थी उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी? काउ थी, डेट पाम ट्री था और उसके साथ क्या था? ब्लैंकेट था। सेकंड में आ जाइए, देयर मदर हैड डाइड इन देयर चाइल्डहुड। किसकी? मौजम की और आजम की। हिज यंगर ब्रदर, हिज मीन यहाँ पे आजम है, आजम्स यंगर ब्रदर
मौसम वॉज सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, छोटा था, ये बात आपने पढ़ी है, बुक में मौजूद है। आजम दी एल्डर ब्रदर वाज वेरी क्लेवर एंड ग्रीडी, ये बात भी आपने बुक में पढ़ी है, क्लेवर भी था और ग्रीडी भी था। आजम suggested that they should divide यहाँ पर आ गया, the property inherited by their father. We shall just divide it verbally, एक और blank. Mozam was just satisfied with the advice of the elder brother, right? यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, ये एक ऑप्शन है। कासाब्लैंका इज रिटन बाय, ये आप बिल्कुल बुक खोलते वहीं से मिल जाता, फेलिसिया डोरथा हेमंड्स। गैलेंट मीन ब्रेव, ये इसको मैंने लिखवाया भी था आप लोगों के क्लास में। स्टुअर्ट मीन कवर्ड विद स्मॉल पीसेस, कवर्ड विद स्मॉल पीसेस। चलें जी, ये अब जरा मुझे चैट बॉक्स में भेजिए किसके मैक्सिमम, हु इज हैविंग 16 आउट ऑफ 16? इज देयर एनी स्टूडेंट हु इज हैविंग 16 आउट ऑफ 16? जी, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स भेज दो मुझे अपने भाई चैट बॉक्स में, कितने कितने नंबर आए हैं। मार्क्स, आई एम वेटिंग फॉर द मार्क्स। आपके मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, ताकि मुझे पता चल सके। आई वोंट बी अनाउंसिंग जिसके कम है ज्यादा है, दैट देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। वन ऑफ द स्टूडेंट इज हैविंग 12 मार्क्स आउट ऑफ 16, दैट्स फाइन, गुड। एक गलत है एक बच्चे का, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इफ यू आर हैविंग 15 आउट ऑफ 16 तो बहुत ही अच्छी बात है। और जी बाकी बच्चे, 15 आउट ऑफ 16 बहुत सारे बच्चे हैं, 13 वाले बच्चे हैं, गुड। इट्स एन एक्सीलेंट जॉब डन डन। जिन्होंने अच्छा काम किया है उनके लिए, जिन्होंने थोड़ा कम अच्छा किया है, दे टेक एन अटेम्प्ट इन द अनदर क्लास। हम एक और इस तरह का कोई टेस्ट रखेंगे। एक और चीज है जो कि आपके पास ग्रामर एक्चुअली आनी ही आनी है, सो आई एम शेयरिंग अनदर थिंग विद यू पीपल सो दैट यू कैन डू इट। बेटा ये आपके पास है, आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इनमें से आपने 8 को 1 करिए, 9 को 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, 5 करिए, 6 करिए, और इस तरह आपने इसको अटेम्प्ट करना है, राइट? जरा करें ना जल्दी से।
चले बेटा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले पहले 5 कर लीजिए बेटा। look at your papers, copies, whatever you are having. इनको आप अपने पास डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसको 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे, इसको 3 करेंगे, इसको 4 करेंगे, इसको 5 करेंगे। हम पहले ये 5 करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपका फोकस जो है वो सिर्फ उन पे रहे जो आप अभी करोगे। 1 2 3 4 5। These 5 are to be attempted, just these 5 इनको करें। मैं इसके बाद जब आप कर चुके होंगे, आई एम गिविंग यू आई गेस 3 मिनट्स वुड बी इनफ। 3 मिनट के अंदर अंदर ये करिए। 3 मिनट के बाद फिर मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, हाउ टू डू इट एंड हाउ it was supposed to be done. Really very good that one of the student has done. बेटा अपने आंसर शेयर करिए चैट बॉक्स में। I guess it's too much that you are unable to share। और क्या कर रही हैं, लिख लें जल्दी से। चलें जी, लेट मी जस्ट डू इट फॉर यू, और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। This one. Now, what is this? The boy will say he is not going to market. क्या करेंगे? आपके पास आंसर होगा the boy will say would remain इसी तरह। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या हो जाएगा? That he थर्ड पर्सन है तो यूज चेंज नहीं होगा। Is not going to market सेम रहेगा। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ऐसे ही रहेगा तो क्यों रहेगा। एक का आंसर आ गया। दूसरे का आंसर हम देखते हैं यहाँ पर कैसे यूज किया जाएगा। दिस इज द सेकंड वन। मदर सेज टू मी, क्या करेंगे आप? सिंपल है, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो सेम रहेगी। आप क्या करिएगा? मदर मदर says to me, mother tells me, or rather I would say, मैंने आपको बताया था, mother tells me, inverted comma हटा, that I कौन सा person है बेटा? First person, changes according to the subject, I changes into she because mother is female gender, shall changes हो जाएगा किसमें? would में, should में होना चाहिए, would में हो जाएगा, लेकिन क्यों होगा मैं बाद में बताता हूँ। bring sorry, it will remain same, will हो जाएगा, will bring your second person है, क्या हो जाएगा? my book। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक दफा हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी पूछ लीजिएगा साथ साथ। नेक्स्ट में आ जाइए आपके पास, he will say, आपके पास कैसे चेंज होगा ये? क्योंकि सिंपल है तो आपके पास सिंपल आएगा, he will say, ये चेंज नहीं होगा। he will say to us है तो he will tell us, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, that you कौन सा पर्सन है जी? सेकंड पर्सन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? us। क्या हो जाएगा ये? we have changes into have remains have turned
ओवर अ न्यू लीफ, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को सारे। नेक्स्ट में आ जाइए, आपके पास क्या है यहाँ पर, राइट। चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास, शी सेज टू मी, क्या करिएगा, शी टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, शी वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लास्ट वाला देख लेते हैं जी, जो पांचवा है, आई से टू हिम, क्या करेंगे, आई टेल हिम, इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा, दैट, यू कौन सा पर्सन, सेकंड, क्या हो जाएगा, ही आर इनटू इज, माय फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, क्या ये सेम ही रहेगा, माय गुड, एफ फॉर आई ई एन डी, फ्रेंड। बेटा किसी ने कोई सवाल पूछना हो, देयर शुड बी क्वेश्चंस, किसी ने भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो इनको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन, नहीं है, वेरी गुड, इसका मतलब या तो समझ सारी आ गई है या कुछ भी समझ नहीं आया। अब दूसरा ऑप्शन जो आप करेंगे, नहीं नहीं मैं कुछ काम कर रहा था, नहीं लैपटॉप हैंग नहीं हुआ क्योंकि ये सारा कुछ हो रहा है। क्लास ऑन, हमसे बंद करके मुझे दोबारा, बस छोड़ दे, कुछ नहीं करें, बना दे। हेलो जी बेटा, आई एम सॉरी ड्यू टू सम रीजन माय मीटिंग वाज नॉट एक्चुअली बीइंग हैंडल्ड। इसको देख ले, मैं बता देता हूँ आपको क्या हुआ है। अब आप ये देखिए कि आपके पास क्या है यहाँ पर, बॉय विल, जब विल है तो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच नेवर चेंजेस, सो ये विल से ही रहा, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई।
यहाँ पे क्या है से टू, मैंने आपको बताया था सेट टू होता है तो टोल्ड हो जाता है, जब सेज टू है तो क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। यहाँ पे अब आ जाते हैं तो विल के बाद क्या लिखा हुआ है से टू, इसलिए यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया इसको टेल कर दिया। यहाँ पे क्या है सेज टू, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया टेल्स। ये भी क्या है से टू, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा टेल। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब उसके बाद क्या है दूसरा ऑप्शन अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो आपके पास होता क्या है कि whenever we change any of the inverted comma is replaced by the conjunction, what conjunction is there and that conjunction is that, आपके पास यहाँ पर हर जगह क्या आ गया that आ गया। अब ये चेंज होने के बाद आपके पास क्या चीज होगी, आपको ये देखना है। ये देखिए आपके पास ये क्या है ही, आप ये पहले देखिए ये क्या है ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज, थर्ड पर्सन नेवर चेंजेस, ये चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता। चूंकि ये चेंज नहीं होता इसलिए ये ही है तो इट रिमेन्स ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, राइट। ये चीज हो गई। चूंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है इसलिए ये प्रेजेंट ही रहेगा। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि अगर आपके पास किसी भी सूरत में कोई भी सेंटेंस यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट होगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है, सेम एज इट इज रहा है। दूसरे सेंटेंस में अगर आप देखते हो तो आपके पास हुआ क्या है यहाँ पर कि मदर सेज टू मी, मदर टेल्स मी, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द मदर, क्या हो गया शी। शेल चेंजेस इनटू विल, अब आप तो कहेंगे शेल विल क्यों हुआ बेटा, शेल चेंज इनटू बेसिकली क्या होता है, शेल चेंज हम किस में करते हैं शुड में चेंज करते हैं, लेकिन शुड यूज होता है आई के साथ या वी के साथ। इस चूंकि यहाँ शी आ गया है तो यहाँ पे हमने इसको शेल को क्या चेंज कर दिया है विल में कर दिया। योर कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका मी, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया माय बुक, राइट। थर्ड में आ जाइए ही विल से, ये हो चुका था। यू कौन सा पर्सन है जी सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका अस, इसलिए आपने क्या किया अस को किस में चेंज कर दिया वी में। चूंकि ये प्रेजेंट था, चूंकि ये फ्यूचर था, इसलिए आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट रिमेन्स प्रेजेंट परफेक्ट, हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की, राइट। इसमें आ जाइए से सेम रहा, टेल्स हो गया, आई कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्या हो गया शी, चूंकि ये प्रेजेंट था इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आई। लास्ट में आ जाइए यू सेकंड पर्सन है, हिम के मुताबिक क्या हो गया ही आर, चूंकि यू के साथ आर लिखते हैं और ही के साथ इज लिखते हैं, दिस इज प्रेजेंट, प्रेजेंट रिमेन्स प्रेजेंट इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज प्रेजेंट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। अब मैं आपको एक